हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198 एंड 144, वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है आपने, नंबर दे रखा है 198 और 144। तो सबसे पहले हम 198 और 144 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं पहले 198 का कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा एक इवन नंबर है इसलिए हम इसे 2 से कर सकते हैं। तो मैंने 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर से ही करेंगे जब भी करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। ठीक है, फिर ये 2 से नहीं जा सकता, कैसा है, ऑड नंबर है, हम इसे 3 से करेंगे, 3 से हो जाएगा ये 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ये भी एक ऑड नंबर है, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, 144 है, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी कैसा है, एक इवन नंबर है, ये भी 2 से हो जाएगा। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ये भी एक इवन नंबर है, इसको हम 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 36 भी एक इवन नंबर है, 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर ये भी 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 18। 9 एक ऑड नंबर है, तो ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 1 तक लेके आओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिखेंगे प्राइम फैक्टर, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हैं, 198 का है ना। तो देखो जो बाहर वाले नंबर हैं वही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 3 3 11, 2 3 3 11। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स किसके, 144 के। बाहर वाले नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर क्या है, 3 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, देखो पहले हम इसे कैसे, जैसे हमारा बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाले उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो पावर नोटेशन में 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, 3 की पावर 2 है इसलिए। ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, 1 1 लिख दो। यहाँ पर 2 की पावर कितने हो गया, 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया है ना, और 3 2 टाइम्स आया है, तो 3 स्क्वायर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे हम इसके। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक तो 2 कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों नंबर में 2 है, और 3 कॉमन है, एक 3 ये हो गया और एक 3 ये हो गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जब भी हमें एचसीएफ लेना होता ना, तो हमें जिसकी पावर क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। बात समझ में आई, स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नंबर देखें तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। तो हमने एक तो 2 ले लिया, वैसे तो सीधा सीधा ये 18 हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर कॉमन जो है। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर से हमने 2 ले लिया। ठीक है, और जो है हमारा, और 3 का देखो तो 3 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो 2 ही रहने वाला है, मतलब 3। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 18 आ गया। याद रखेंगे एचसीएफ को क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, इसमें हमने स्मॉलेस्ट पावर यूज़ करी, यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट पावर का यूज़ करेंगे एलसीएम में। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। एलसीएम में वैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन को तो एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, एक बार 2 लिख दिया। अब जो बचे हुए 2 हैं वो भी हमें लिखने हैं, तो ये 3 टाइम्स है, 1 2 3, इसको भी लिख देंगे हम, जो बचा हुआ नंबर है। 3 3 कॉमन है, इसको हम
एक 3 यहाँ से ले, एक 3 और ऊपर क्या बचा 11। सबसे पहले क्या करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो देखो। तो 2 3 11, ठीक है, यहाँ पर 2 3 है सिर्फ, तो 3 तरीके के नंबर यूज़ हुए, 2 3 और 11। अब 2 देख लो आप, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो मैंने यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स ले लिया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैंने 2 टाइम्स ले लिया। 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो मैंने 1 टाइम ले लिया, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो है हमारा आ जाएगा ये 1584, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, उसने हमसे एचसीएफ और एलसीएम तो पूछा है, तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ हमने ये निकाल दिया, इसको उसमें डाल दो, जो तुम्हारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं ना उसको बॉक्स में डाल दो तो अच्छा रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब वो हमसे वेरीफाई भी करवा रहा है क्या फॉर्मूले के लिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मैंने 2 नंबर्स क्यों लिखा आप पूछोगे नहीं, देखो ध्यान रखो, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 नंबर होते ना तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होता। सिर्फ 2 के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 2 से ज़्यादा नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर 3 होते तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ हमने कितना निकाला है 18, और एलसीएम हमने कितना निकाला है 1584, और हमारे नंबर क्या दे रखे हैं, नंबर उसने हमें दे रखा 198 एंड 144, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1584 को 1584 यहाँ पे कर लेते हैं रफ, 1584 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, और 8 5 जा 40 46, और 8 1 जा 8 और 4 12। 1 से करेंगे 4 8 5 1 है ना, 2 11 1 कैरी ओवर, और ये 7 8 15 1 कैरी ओवर, 7 8 2। तो ये हमारा आ गया 28,512, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 198 और 144 को। तो 4 8 जा 32 है ना, 4 9 जा 36 और 3 39, और 4 1 जा 4 और 3 7। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, दोनों सेम ही है क्योंकि, ठीक है। फिर हम करेंगे इसको 1 से, तो 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1, 2 9 2 11 1 कैरी ओवर, और 8 8 16 24 25 2 कैरी ओवर, और ये हो गया तुम्हारा 9 9 18 1 कैरी ओवर, ये हो गया तुम्हारा 2। तो 28,512, 28,512 दोनों के दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाई करने को बोला था ना उसने हमसे, वेरीफाई दैट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।